और दालें जो हम बीजते हैं को मोस्टली काटने का टाइम है। ये देखो, ये है माँ की दाल, तरह से तोते ने पूरी खा के रखी है। तो अभी मम्मी ने अपने लिए भारा लगा दिया है और जब ऐसे तंग रास्तों से जाना होता है, ये है बिट्ठू, खेत से तिल को भी काट के लाए हैं। दालों को इस तरह से धूप में सुखाया जाता है। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हो, ये है लाल मार। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ऊड़ी, क्योंकि इसमें स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 10 बजे के बाद। मैं खेत में हूँ और खेत से ही शुरू हो रहा है व्लॉग भी। तो अभी मैं मम्मी के लिए खाना लेके आई थी, तो मम्मी सुबह सुबह खेत आ गए। तो यहाँ पे मम्मी खा रहे हैं खाना जो कि मैं इनके लिए लेके आई थी। तो मम्मी तो सुबह जल्दी आ गए थे खेत और ये ब्रेकफास्ट किए बिना ही आ गए थे। और आजकल पहाड़ों में खेतों में ना हार्वेस्टिंग का काम चला है। जो भी हम जून जुलाई में फसलें बीजते हैं उसको काटने का समय आ गया है, क्योंकि वो अब सूखने लग गई हैं। और दालें जो हम बीजते हैं उनको मोस्टली काटने का टाइम है। जैसे हम आज माह की दाल काट रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत जो छोटी राजमा होती है बालड़ी, उनको भी काटेंगे। और साथ में ही आजकल अब थोड़ा सूखा भी होने लग गया है, सर्दियाँ आने लग गई है ना, तो अब धीरे धीरे थोड़ा सूखा भी होने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये है छोटी राजमा जिन्हें हमारे यहाँ बालड़ी बोलते हैं। और कुछ एक ऐसे सूख गई है, तो जो सूख जाती है हम उनको निकाल लेंगे कुछ ऐसे और अपने साथ घर ले जाएंगे। और साथ में मम्मी काट रहे हैं माँ की दाल। ये देखो यहाँ पे, ये है माँ की दाल। और कुछ इस तरह से छोटे छोटे ढेरों में काटेंगे, फिर इनका भाड़ा लगा के इन्हें घर ले जाएंगे। ये देखो, ये है माँ की दाल और ये बिल्कुल सूख गई। इसमें देखो ये 4 फलियां लगी हैं और इसमें भी है। ये सारे माँ की दाल का ये मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। और मुझे मम्मी ने बोल दिया है कि तू ये वाली जो बालड़ी है इनको निकाल के ला, जितनी भी सूखी सूखी है। आज जैसे ही पिछले कल घर पहुंची हूँ, तो आज से करते अब खेतों में काम शुरू, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए काम होने वाला है। और जो इस बार हमने मक्की बीजी थी ना, देखो यार यहाँ पे किस तरह से तोते खाली कर देते इसको। इधर के सारे ही खाए हुए हैं, इधर को भी, ये भी देखो, ये वाला भी सारे तोते ने खाए हैं। ये देखो, एक भी दाना साफ नहीं रखा है। ये देखो, इस तरह से तोते ने पूरी खा के रखी है। मक्की तो ये इस वाले खेत से पूरी खराब हो चुकी है। और आगे को भी जितना खेत दिख रहा है ना, इसमें ना सारी मक्की तोतों ने खत्म कर दिए खा के। बीच बीच में नीचे दिख रही होगी आपको, ये है माँ की दाल। ये अभी हम आज काट रहे हैं, आज इसको काटने का दिन है। चलिए अब अपना काम भी शुरू करते हैं और आपको भी बताते रहेंगे जो जो भी होता रहेगा। और जो थोड़ी सी साफ मक्की है वो देखो मम्मी ने इसमें रखी है, इतनी जैसी ही है। ये देखो कितने हैं, 5-6 बस। बाकी अब इसमें हम ये बालड़ी डालेंगे ऐसे, तो इसको भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इससे पहले तो यहाँ पे घास काटने का सीज़न चला था। उस टाइम पे तो मैं घर पे थी नहीं, क्योंकि मैं घास काटती भी नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मैं कभी घूमने गई थी, कभी अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। अभी बस रहता है तो ये दालों का काम, तो इसको भी करते हैं आराम से। जक्का कौन तो मैं ना सिर्फ अभी सूखी हुई जो बालड़ी या राजमा है वो ही निकाल रही हूँ। हरी वाली हम नहीं निकालेंगे, हरी वाली को भी सूखने देंगे, फिर इनको बाद में आके निकालेंगे। और यहाँ पे मम्मी भी लग गए हैं वापस काम पे ब्रेकफास्ट के बाद। तो फिलहाल के लिए हमने निकाल दी है इतनी सी दाल, ये है बालड़ी। और अब हम भी काटेंगे माश की दाल को थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इससे आगे ना अब थोड़ी माश की दाल है और इससे पीछे तक तो मम्मी ने काट दी थी, तो आगे को भी काटनी है। तो काटना शुरू करते हैं। मैं बीच में जहाँ पे बालड़ी मिलती रहेगी वो भी निकालते रहेंगे। तो अभी दिन के 12:06 हो रहे हैं और हम लोग अभी भी खेत में ही हैं। और हमारा प्लान है कि हम 1 बजे तक तो काम करेंगे ही शायद। मम्मी निकाल रहे थोड़ा घास और बालड़ी, अभी मैं काट रही हूँ महा जो माश की दाल होती है। ऐसे तो उड़द भी बोलते हैं इसको शायद, तो मैं काट रही हूँ उसको। यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे होंगे नीचे, ये काटने हैं अभी। और वहाँ से आगे हम काटते काटते यहाँ पहुँच गए हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद काम कर रही हूँ ना, तो एकदम से ऐसे थकान सी लग रही है और धूप भी लग रही है, तो ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं।
एक दिक्कत जो इस काम को करने में आ रही है वो ये है कि ना इस खेत में सब कुछ ही बीज के रखा है। थोड़ी मक्की बीजी है, थोड़ी बालड़ी बीज के रखी है, थोड़े माश बीज के रखे हैं। तो ये सब इकट्ठे बीज के रखे हैं ना, तो ये अलग अलग करके काटने पड़ रहे हैं। और बीच में जिसकी टेंड्रिल्स होती है ना, जो पतली पतली, तो ये आपस में इधर उधर चले जाती हैं। फिर एक दूसरे से अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ एक बालड़ी की जो टेंड्रिल्स है वो पेड़ों में गई है, मक्की में गई है, और साथ में ही जो कुछ एक माश में गई है। तो इधर उधर अलग कर करके इनको अलग अलग रखना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे बालड़ी अलग करके रख दी है, यहाँ पे माश अलग करके रख दी, और जो मक्की काट के बची है वो अलग करके रखी है। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखो कितने सारे पत्ते चिपक जाते हैं, फिर इनको निकालना पड़ता है। इधर अंदर वाली साइड से भी चिपके हुए हैं ये सारे पत्ते। तो अभी ना दिन का 1:15 हो रहा है और हम लोग अभी भी खेत में ही हैं, और मुझे तो भूख भी लग रही है। मैं सोच रही थी जो ब्रेकफास्ट लाया है उसमें से कुछ बचा होगा, पर मम्मी ने वो सारा ख़त्म कर दिया था। और अब हमारी तैयारी हो रही है वापस घर जाने के लिए। तो मम्मी मेरे लिए यहाँ पे बालड़ी लगा रहे हैं, ये मैं ले जाऊँगी, और जो बाकी जो माश है, ये माँ है, ये मम्मी ले जाएंगे। कुछ ऐसा हो गया, भूख लग रही है यार। मतलब मैं तो सोच रही थी काम करते वक्त भूख लगती है, अगर तुम्हारे को फ्री रखे तब नहीं लगती भूख, अगर काम करेंगे तब तो भूख लगेगी ना। हाँ। और आज हमारा सिर्फ यहाँ से लेके अभी यहाँ तक ही हुआ है, आधा खेत भी नहीं हुआ है, आधे खेत से थोड़ा कम है। फिर क्योंकि इसमें ना सारा इकट्ठे है, देखो मक्की भी है, बालड़ी भी है, माँ भी है। तो इसकी जो ये और इसकी जो ये चीज़ होती है ना, ये एक दूसरे में पहले नहीं आप बताते मेरे को, कब से पूछ रही थी मैं। तो इसकी जो बेलें होती है ना, एक दूसरे में चले जाती है। जैसे बालड़ी की बेल गई होगी पेड़ में भी, माश के बीच में भी, और मक्की में भी। फिर इनको ऐसे ऐसे काटते काटते हमें इतना टाइम लग गया। अब चलेंगे घर। ये है मेरा, और मम्मी अपने लिए भारा बनाएंगे, साथ में पानी है यहाँ पे, ये पी लेते हैं। तो अभी मम्मी ने अपने लिए भारा लगा दिया है, और ये देखो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर उठाने में ज़्यादा भारी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना पत्ते ही ज़्यादा होते हैं, दाने कम है। मम्मी बोल रही कि इससे एक कौली भी नहीं होगी माँ की दाल। चलो अब क्या करें, जितनी होगी अब उतना ही सही। और मेरे पास है बालड़ी, ये भी हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो और मम्मी उठ चुके हैं, अब चलते हैं इतने बड़े भारे के साथ। और रास्ते में दिक्कत आती है इसमें जाने के लिए, क्योंकि जो हमारे रास्ते होते हैं ना वो बहुत तंग और नैरो होते हैं, और इधर उधर पेड़ होते हैं। तो ये जो इसकी बेल है ना, ये इधर उधर अटकती रहती है। और मुझे आज दिन को पहले शब्द ही याद नहीं आ रहा था कि टेंड्रिल्स को हिंदी में बोलते क्या है। मुझे लग रहा था कुछ तो बोलते हैं बेल, जो बेल होती है। फिर वो मम्मी ने याद दिलाया। बुरे हाल है अब के बच्चों के, देखो हमें शुद्ध हिंदी के शब्द ही नहीं पता होते हैं। तो चल पड़े हम अब घर की ओर, और सामने को दिख रहा है गांव, पर हमारा घर है दूसरी तरफ को, इस पहाड़ी के, जो ये वाली पहाड़ी है इसके पीछे। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ देखना ना नीचे एक पेड़ में इतना बड़ा छाता बनाया है। हमारे यहाँ पे इनको बोलते हैं रगावड़, और हॉर्नेट बोलते हैं शायद इनको, लेकिन ये बहुत खतरनाक होती है। हनी बी की तरह ही होते हैं ये, थोड़े लाल कलर के और बड़े होते हैं साइज में। या तो ये एपिस डॉर्सेटा होंगे, या फिर ये हॉर्नेट होती है जो वो होगी। और इतना बड़ा छाता बना दिया है ना, अगर ये कभी आदमी को काट ले तो डेथ तक भी हो सकती है। ये सबसे खतरनाक स्पीशीज़ होती है। वो देखो इतना बड़ा छाता। तो जो आप ये देख रहे हो, ये है कुलथ की दाल। तो ये भी बिल्कुल सूख के तैयार है, और अब इसको भी घर ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो दाने यहीं पे गिर जाएंगे। ये सारे कुलथ की दाल है, आगे तक देखो काट के रखी है, यहाँ पे भी काट के रखी है, यहाँ पे भी काट के रखी है, और यहाँ पे भी काट के रखी है। और जब ऐसे तंग रास्तों से जाना होता है ना, तो दिक्कत आती है बड़े भारे के साथ। अगर साइड में धक्का लगता है तो नीचे गिरने का भी डर रहता है। और अब हम लोग भी घर पहुंचने ही वाले हैं। घर जाके मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बित्थू भी लेके आए हैं, जिन्होंने बीजा होगा। ये देखो, ये है बित्थू। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और अब मम्मी अपना भारा यहाँ खलियान में डालेंगे। और आजकल हमने अपना खलियान तैयार कर दिया है लिपाई पुताई करके दालों के लिए, क्योंकि अब दालें आएंगी खेतों से। इसका काम यहाँ पे ही होता है सारा खलियान में, तो इसीलिए देखो यहाँ पे सारी जगह लिपाई पुताई की हुई है। और हमारे यहाँ पे ओखली भी है ये वाली। अब गांव में बहुत कमी होती है, पर एक हमारे घर में भी है। और बस
जो माँ की दाल का काम है वो यहाँ खलियान में होगा, लेकिन जो मेरे पास बालड़ी है इसको मैं लेंटर के ऊपर ले जाऊंगी और वहाँ पे रखूंगी। तो ये मम्मी ने घास भी लाया था साथ में, वो भी निकाल रहे हैं बालड़िया में तय। और जो मैंने बालड़ी लाई है वो मैंने यहाँ रख दी है। और आजकल साथ में ही जैसे ही दालें आती रहती हैं उनको धूप भी लगाते हैं। ये एक नेचुरल तरीका होता है, पेस्ट से बचाने के लिए दालों को इस तरह से धूप में सुखाया जाता है। और ये थोड़ी बहुत मक्की जो ये वाली है ये है पॉपकॉर्न वाली, और ये दूसरी ऐसे ही है। और यहाँ पे है मिर्चे जो कि लाल हो चुकी है बिल्कुल, ये भी सूखने को रखी है। और बाकी दालें देखो यहाँ सुखाई जा रही है। और अभी तो हम खेतों से ला रहे हैं, उनको भी ऐसे ही सुखाएंगे। और कुछ दिन पहले ही खेत से तिल को भी काट के लाए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये सारे तिल के गुच्छे हैं। और इस तरह से ये देखो, इस तरह से इसको बांध के लाते हैं। और जो इसका पौधा होता है कुछ ऐसा होता है, इससे तिल निकालते हैं ऐसे उल्टा करके, और फिर नीचे गिरती है तिल। ये थोड़े हरे वाले हैं, अभी इनको और धूप में सुखाएंगे, फिर इनसे तिल निकालेंगे। और जिससे तिल निकाल दी है वो यहाँ पे लगा दिए हैं। ये वाले पूरी तरह से सूख चुके हैं, इसीलिए इनसे तिल निकाल के इनको साइड में रख दिया है। और जो हरे हैं उनको अभी भी सुखा रहे हैं। और बहुत दिनों बाद हमारी गाय, ये है सोनी, ये है लिली। हेलो। तो अभी बातें बहुत हो गई है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। और लंच में मैं करूँगी लौकी की सब्जी और चपातियाँ। तो हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ फिर से खेत। और अभी मुझे मम्मी ने बुलाया। आज वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था खेत जाने का, लेकिन मम्मी ने बोला कि थोड़ा ज़्यादा सामान हो गया है तो एक ये ले जा रही हूँ। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ऊड़ी, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं घास या कोई भी भारा लाना होता है तो इसमें लगाते हैं। और रस्सी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे कमर पे बांधी है और चलते हैं। और जो पिछले कल मैं बालड़ी लेके आई थी वो देखो पिताजी ने अलग भी कर दी है। इसका छिलका बाहर का इसमें डाल दिया है। और जो ये बची है ये वाली सारी बालड़ी रह गई है, तो ये काम होता है पिताजी का। और जो पिछले कल के माश की दाल लेके आए हैं वो अभी तक यहीं रखी है। आज फिर से थोड़े लाने हैं, फिर इनका काम शुरू करेंगे। तो अभी दिन के करीब 12 बज रहे हैं और खेत जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो काट के रख दिए हैं दाल। अब वो लेके आनी है वापस, तो जाना ही पड़ेगा। वैसे मेरा आज का प्लान था कि कपड़े थे बहुत सारे धोने को, वो धोने थे, सिर्फ जाना और आना ही है। अभी खेत में ज़्यादा देर नहीं रुकना है, उन्होंने ऑलरेडी काट के रख दी है सारी चीज़ें, बस लाने का ही काम है। तो अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूं और अब आपको दिखाती हूँ कि आज कितना काम हो गया है। मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों ही खेत आ गए थे सुबह, और काम करते करते वो लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और मेरी दोनों माताएं यहाँ पे काम कर रही हैं। पिछले कल हमने उस पेड़ तक किया था, आज इन्होंने इतना सारा कर दिया है और आगे को भी थोड़ा और रहता है। और जो कुछ एक हरे माश होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो, इनको आप ऐसे भी खा सकते हो, अच्छे होते हैं टेस्टी से। तो ये ऐसे खाने भी अच्छे लगते हैं। इसका एक अलग सा फ्लेवर आता है। या आप इनसे ना ये दाने निकाल सकते हो और इनको भी खा सकते हो। अब मैं ये खाऊंगी। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हो ये है लाल माश, ये अलग वैरायटी है। एक होते हैं काले, एक होते हैं लाल, तो ये है लाल माश। कच्चे कच्चे भी ठीक होते हैं खाने को। तो मेरे पास दे रहे बड़ी मम्मी बालड़ी और खुद लाएंगे माश और घास वगैरह, तो मैं ले जाती हूँ ये। तो मैं चल पड़ी हूँ वापस घर की ओर, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत घर में भी काम है, कपड़े धोने को है, अपना रूम साफ़ करने को है। और ये देखो मेरे पास है बालड़ी, यही मेरे पास पिछले कल भी थी, क्योंकि ये थोड़ी हल्की होती है उठाने के लिए, तो मैं यही उठा रही हूँ। तो ये वाली बालड़ी लेके आई हूँ मैं, और ये वाली बालड़ी भी लेके आई हूँ, तो इनका काम होगा बाद में। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ देखो जो दालें हमने खेत से लाई हैं, अब उनको इस तरह से अलग किया जाता है इनकी बेलों से, डंडे से पीट के, और जो बाकी बच जाता है उसे साइड में रख देते हैं। कल इसमें धूप लगाएंगे और फिर से इसको दूसरे तीसरे दिन पीटेंगे, और इसमें भी बचे हुए दाने होंगे उनको भी निकालेंगे। तो ये देखो अभी कुछ इस तरह से निकालते हैं। पर इस काम में ना बहुत धूल मिट्टी हो जाती है और जुकाम लगने की संभावना रहती है। तो वहाँ पे देखो आफ्टर सनसेट कलर कुछ ऐसा आता है आसमान में आजकल। और यहाँ पे हो रहा है दालों का काम, जो मैंने बता रही थी कि खलियान में होता है, तो कुछ इस तरह से किया जाता है।
तो ये है लास्ट आज की दालों को पीटने का काम, और उसके बाद जिसके नीचे दालें गिर जाती हैं इसका काम हम कल करेंगे, क्योंकि अभी रात भी हो रही है। वो देखो कलर कैसा आ गया है, और पूरा खलियान साफ करना पड़ता है। और मैं झाड़ू से इकट्ठे करूँगी ये सारा चीज़ एक जगह के लिए। इसमें बीच बीच में बालड़ी भी देखो निकल रही है। जैसे अब मैं झाड़ू मारूंगी ना, नीचे दाने दिखेंगे, ये होती है दालें। अब सिर्फ भूसा भूसा ही रहता है, और इसको अच्छे से कूटना पड़ता है, ताकि हम कल इसको हवा के साथ दाने अलग करेंगे और भूसा अलग करेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से भूसा बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोग डिनर करने आ गए हैं, और डिनर में आज देखो जो ताज़ी बालड़ी हुई है हमारी इस बार की, उसी की खिचड़ी बनाई है, और बहुत स्वाद बनती है, क्योंकि ये थोड़ी कच्ची कच्ची होती है ये वाली बालड़ी। तो इसी की खिचड़ी हम आज डिनर में खा रहे हैं। सीजनली जो भी चीज़ें होती है वो खानी चाहिए। तो खलियान का काम निपटाने के बाद फिर हम सब नहाए, क्योंकि धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं। उसके बाद डिनर किया, और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम सोने। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस तरह से ही कुछ आजकल हमारे यहाँ पे दालों का काम चलता है। और सीजनली जो चीज़ें आती हैं उनको कहते हैं कि खा लेनी चाहिए, जैसे कोई सब्जी हो, जैसे आजकल बालड़ी वो नई है, ताज़ा है, तो आज हमने उसकी खिचड़ी भी बनाई थी, अच्छी होती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यान। और मुझे आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपके यहाँ कौन सी दालें बीजी जाती हैं और क्या काम होता है आजकल। हमारे यहाँ पे अब ये दालों का काम ही चलेगा कुछ दिनों तक, और सर्दियाँ अब शुरू हो रही हैं यहाँ पे धीरे धीरे। सुबह शाम थोड़ी ठंड हो गई है, दिन को तो थोड़ी गर्मी ही रहती है। पर चलिए अभी के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।